Hello students. In the previous video we have discussed about the dot product of vector. Now in this video we are going to do the cross product of vector. So let's see what is the cross product of vector. So let A and B are the two vector. A and B are the two vector having angle theta between them. मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है A and B और उनके बीच का जो एंगल है, let's suppose this is our vector A and this is our vector B and theta is the angle between them, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा A क्रॉस B इज इक्वल टू मोड A मोड B साइन थीटा। A क्रॉस B इसका भी हम मोड ले लेते हैं। A क्रॉस B का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा। तो इज दैट क्लियर? तो ये जो A क्रॉस B है वो इस तरह से फाइंड आउट होगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। A क्रॉस B इज इक्वल टू mod A mod B sin theta. This is the formula of A cross B. ठीक है? तो फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आपको सीखना है। डॉट प्रोडक्ट काफी इजी होता है। डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल आर क्वाइट इजी, उसमें फटाफट मल्टीप्लाई हो जाती है i कंपोनेंट की i के साथ, j कंपोनेंट की j के साथ और k कंपोनेंट की k के साथ। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा समय और थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपको चाहिए। तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल। ठीक है, वहां आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि why क्रॉस प्रोडक्ट इज लिटिल बिट हार्डर देन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसकी एक दो खास बातें मैं आपको बता देता हूं। ये तो था A क्रॉस B क्या होता है, मोड A मोड B साइन थीटा। अब इसमें जरा ध्यान देना, कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे केस 1, अगर हम ये बोले ये थीटा क्या हो जाए, बताइए, 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये थीटा क्या हो जाए 0, तो क्या होगा, ये जो वेक्टर A है और ये वेक्टर B, बताइए दोनों क्या होंगे, वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे ना प्यारे बच्चों। देखिए अभी तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब अगर ये B किसके पास आ जाए, A के पास आ जाए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन A, हम थीटा 0 बोल दें या बोल दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 यानी वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B, यही तो बात हो गई। जब थीटा 0 होगा तो वेक्टर A वेक्टर B के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बेटा इस केस में जो A क्रॉस B है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी A क्रॉस B क्या आ जाएगा, 0। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि शो कीजिए टू वेक्टर आर पैरेलल, कि बताइए दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं, इस बात को प्रूफ कीजिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को क्या दिखा दीजिए, 0। अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो इट मींस दे आर पैरेलल। क्या ये बात समझ आ गई? और अगर
गिवन है कि भाई a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो अंडरस्टूड है आप उनको क्या पैरेलल मान के चलेंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल में बोले कि a और b पैरेलल है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को 0 लेके चलेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, एक और काफी इंटरेस्टिंग इसमें चीज है, ठीक है, ये हो गया। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी 0। एक चीज और समझिए प्यारे बच्चे, किसी भी वेक्टर की उसी वेक्टर में अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दी जाए, ठीक है, किसी वेक्टर की उसी वेक्टर में अगर क्या कर दी जाए क्रॉस प्रोडक्ट, तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसी वेक्टर की अगर उसी वेक्टर में क्या कर दी जाए, किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से अगर क्या कर दी जाए क्रॉस प्रोडक्ट, इन दिस केस आल्सो यू गेट द आंसर 0। तो ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कि अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 हो जाए, अगर a वेक्टर की b वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो इट मींस ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे पैरेलल। और दूसरा, अगर हम किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए लेट्स गो। Let's see, dear student, we have a very simple numerical. In this numerical we have vector a and vector b, और हमसे पूछा गया है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। हमें दो वेक्टर दिए हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b, और आपसे अगर क्या पूछ लिया जाए कि भाई इन दोनों वेक्टर की क्या फाइंड आउट कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम उसको कैसे करेंगे लेट्स सी। काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार आप सीखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस इसमें। देख लीजिए हम a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, देख लीजिए a क्रॉस b इज इक्वल टू, सबसे पहले हम सिंबल बनाएंगे डिटरमिनेंट का। ये जो सिंबल है, ये जो मैंने सिंबल बनाया इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। मैथ्स में भी आप इसको सीखेंगे, तो जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो अगर इस चीज को अभी सीख लेंगे तो ये काफी हेल्पफुल करेगा जब आप मैथ्स में डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, तो वहां ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये हमने डिटरमिनेंट का साइन बनाया। अब हम यहां लिखेंगे i j k, क्या लिखा हमने i j k, ओके। चलिए सबसे पहले i j k लिख दीजिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं फर्स्ट रो, i j k। अब सबसे पहले आपने कौन सा वेक्टर लिया है, हमने लिया है वेक्टर a। तो देखिए वेक्टर a को देखिए i माइनस 2j प्लस 3k, तो i का कंपोनेंट क्या है 1, j का कंपोनेंट क्या है -2 और k का कंपोनेंट क्या है 3। समझ में आ गया। वेक्टर a में जो i j k के कंपोनेंट है उनको i j k के नीचे लिख लिया। अब क्या दिखाई दे रहा है बाद में वेक्टर b, तो वेक्टर b के कंपोनेंट देखें 2, 1 और -1। i का कंपोनेंट 2 तो वो i के नीचे आ गया, j का कंपोनेंट 1 तो वो 1 के नीचे आ गया, और k का कंपोनेंट है -1 तो वो यहां लिख लिया। क्या ये बात समझ आ गई? डिटरमिनेंट कैसे बनाना है समझ में आ गया। सबसे पहले i j k लिखेंगे, i j k, उसके बाद पहले वेक्टर के कंपोनेंट और फिर नीचे दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट। क्लियर? चलिए इज इक्वल टू i फिर एक डिटरमिनेंट माइनस j फिर एक डिटरमिनेंट प्लस k और उसके बाद फिर एक डिटरमिनेंट। बात समझ आ गई? देखिए i फिर एक डिटरमिनेंट माइनस j फिर एक डिटरमिनेंट प्लस k फिर एक डिटरमिनेंट। अब हम इन डिटरमिनेंट को फिल कैसे करेंगे तो समझिए, जब हम ये जो i देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें होता क्या है देखिए
रो और कॉलम समझ लीजिए क्या होता है रो और कॉलम। मान लीजिए जैसे मैं लिखता हूं आई जे के, मैं कुछ भी लिख देता हूं 1 -2 3 या देख लीजिए, चलिए मैंने यही वैल्यू लिख लिया। तो बेटा सबसे पहले समझिए हम रो किसको बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, क्लियर हो गया। अब दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो देखिए हमें यहां वैल्यू लिखनी है, आई का जो एक डिटरमिनेंट है यहां कुछ वैल्यू लिखनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई। ओके, तो आई पे पहुंचिए, तो आई वाली रो छपा लीजिए और आई वाला कॉलम छपा लीजिए। ये आई की रो है और ये आई वाला कॉलम है। इस ये रो किसकी है? आई की, और ये वाला कॉलम किसका है? आई का। तो आई वाला रो और आई वाला कॉलम दोनों छपा लीजिए, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा -2 3 1 और -1। क्या ये बात समझ आ रही? ओके, अब जो जे के साथ डिटरमिनेंट है ये कैसे होगा? देखिए जो जे वाला रो है उसको छपा लीजिए और जे वाला जो कॉलम है उसको छपा लीजिए। जे वाला रो और जे वाला कॉलम, तो इसको छपा लीजिए। तो क्या दिखाई देगा आपको? 1 और 2, 3 और -1। ओके, अब क्या दिखाई दे रहा है? के। तो यहां हम क्या करेंगे? वी विल हाइड द रो ऑफ के एंड द कॉलम ऑफ के। वी आर गोइंग टू हाइड द रो ऑफ के and the column of k. So what we have? We have 1 -2 2 and -1. तो I think that ये step आपको clear हो गया। What we have done here? We hide the row and column of I and write the rest of the portion. Same what we did here? We hide the row and column of J and write the rest of the portion. And here what we did? We hide the row of K and column of K and write the left portion. Is that clear? So this is the operation. Now move on. Dear student, in this determinant you have the 3 row and 3 column. So इसका जो order है वो कहलाएगा 3/3. अगर आप देखेंगे इन दिस डिटरमिनेंट वी हैव द 2 रो एंड 2 कॉलम, तो इनका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 2/2। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब 2/2 का जो डिटरमिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। अच्छा, डिटरमिनेंट के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। डिटरमिनेंट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सब क्या बोलते कहलाते हैं? एलिमेंट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है A B C D, ठीक है? ये कैसे डिटरमिनेंट है? इसका ऑर्डर बताइए। आप कहेंगे सर इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। चलिए 2/2 की डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? तो बेटा इनकी आपस में कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करते हैं? क्रॉस। A की प्रोडक्ट किससे? D के साथ, और C की प्रोडक्ट किसके साथ? B के साथ, और बीच में लगा देते हैं माइनस। याद रहेगी ये बात? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। I करिए इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। -2 की -1 के साथ प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा? +2। 1 की 3 के साथ कीजिए 3, और बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। ओके, कम टू दिस वन। -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, और बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, प्लस के इधर कीजिए। 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 4, लेकिन बीच में क्या आना था? फॉर्मूले का माइनस, तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा?
4 बना देगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ये 2 माइनस 3 क्या बचेगा? माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 6 कितना बचेगा? माइनस का 7, और ये 1 और 5 तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का i प्लस का 7j और प्लस का 5k। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, माइनस i प्लस j प्लस 5k। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्लियर हो गया? चलिए, अब या तो न्यूमेरिकल में आपसे सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वी हैव द टू वेक्टर a एंड b और इनका क्या फाइंड आउट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब हम इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। मान लीजिए इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाए कि a और b के बीच का एंगल बताइए, या तो आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं इफ a is equal to this, b is equal to this, find the angle between them। देखिए मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने अब इसको दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। पहले वेक्टर a और b था, तो या तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, a क्रॉस b, ठीक, तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड द a क्रॉस b। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दें, एग्जामिनर जरूरी नहीं आपसे a क्रॉस b पूछे, वो ये कहेगा कि इन दोनों के बीच का क्या बताइए, एंगल बताइए। तो हाउ टू फाइंड द एंगल, तो देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में a और b दो वेक्टर है और आपसे इनके बीच का क्या पूछा है, एंगल। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो जब आपको एंगल निकालना है तो बेटा a क्रॉस b तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a क्रॉस b का क्या फायदा है एंगल फाइंड आउट करने में? तो यहां आपने a क्रॉस b निकाल लिया। चलिए, अब आप ये जो a क्रॉस b आपके पास आया है, आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाइए। तो मैंने आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता रखा है। देखिए, स्क्वायर रूट बनाएंगे उस वेक्टर के i का कंपोनेंट। तो यहां i का कंपोनेंट क्या है, -1, उसका स्क्वायर लीजिए, j के कंपोनेंट का स्क्वायर लीजिए और k के कंपोनेंट का स्क्वायर लीजिए। ठीक बच्चों, तो यहां ये आ जाएगा 149 प्लस 25 यानी √75, या और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो 5√3। समझे बात है भाई? 75 को क्या ले सकते हैं, 25 × 3, 25 बाहर आके क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, चलिए, अब वेक्टर a क्या है आपके पास? वेक्टर a है i - 2j प्लस का 3k। तो जरा a का भी मैग्नीट्यूड निकालिए, कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा, अगर आप a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर और k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या मिलेगा, 1 + 4 + 9 यानी कि √14। ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। b कितना है आपके पास, 2y प्लस का j माइनस का k। तो b का भी क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 1, तो हाउ मच, √6। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया है, मैंने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, लेट्स सी। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा ध्यान देना, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a क्रॉस b का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा। याद आ गया ये फॉर्मूला?
तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा a क्रॉस b का मोड अपॉन मोड a एंड मोड b। तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड कितनी है 5√3, a का मैग्नीट्यूड कितना है √14 और b का मैग्नीट्यूड कितना है √6। क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख लेता हूं 5√3 अपॉन √14 और √6 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √2। ये रूल होता है मैथ्स में √xy = √x इंटू √y, ये रूल होता है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 2 को हम क्या कर सकते हैं अलग अलग। उससे फायदा क्या होगा √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5 अपॉन √14 और √2। अब इन दोनों के आपस में क्या हो सकती है मल्टीप्लाई। देखिए √x √y को क्या लिख सकता हूं √xy लिख सकता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन √28। तो ये हमारा क्या आ गया sin थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन √28। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, हमने a और b के बीच का क्या एंगल फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे के दिमाग में एक बात आ सकती है कि इतना ज्यादा टिपिकल करने के बजाय अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो वो ज्यादा इजी होता है। a डॉट b इज इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों बस इसमें एक बात है, अगर न्यूमेरिकल में वेक्टर a और वेक्टर b गिवन हो और आपसे केवल एग्जामिनर ये बोले कि फाइंड आउट द एंगल, उस वक्त आपको फ्रीडम होती है, चाहे आप a डॉट b इज इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा निकालें या a क्रॉस b मोड a मोड b sin थीटा। तो अगर न्यूमेरिकल में केवल वर्डिंग ये है कि फाइंड द एंगल, तो उसमें ज्यादा आसान है कि आप डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाइए। लेकिन अगर एग्जामिनर ये कह दे कि फाइंड द एंगल इन साइन या फाइंड द साइन एंगल, तो उस वक्त तो बेटा आपको ये करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो अगर केवल न्यूमेरिकल में यह है कि फाइंड द एंगल, तो मेरी एडवाइस ये है कि गो थ्रू द cos थीटा। लेकिन अगर वो आपसे स्पेशली बोल दे कि नहीं भाई एंगल निकालिए साइन में, तब आप इस चीज को करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको सिखाया कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलती है, और अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपसे पूछ लिया जाए देन हाउ यू कैन गो थ्रू दैट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। चलिए एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल और करते हैं, देखिए। Okay student, now we have a numerical. If a is equal to 4i plus 3j plus k and b is equal to 12i plus 9j plus 3k, show that a and b are parallel to each other. तो आज हमने क्या सीखा कि हम दो वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हम उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को क्या शो कर दें, 0 दिखा दें, तो वेक्टर विल बी पैरेलल। तो अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आपको मिलता है कि दो वेक्टर को पैरेलल शो करना है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, a क्रॉस b। तो ये आज आपने सीख लिया है। सबसे पहले डिटरमिनेंट i j k, सबसे पहले कौन है i, वो सबसे पहले है वेक्टर a, तो a के कंपोनेंट लिखिए 4 3 1। बाद में कौन है b, b के कंपोनेंट लिखिए 12 9 3। ओके, तो ये आप सीख चुके हैं। सबसे पहले i वाली रो और i वाला कॉलम हाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट 3193 माइनस का j। इसके बाद j वाला रो और j वाला कॉलम, तो क्या मिलेगा 4 1 12 3। इसके बाद रो ऑफ द k एंड कॉलम ऑफ द k हाइड कीजिए, तो यू विल गेट 4 3 12 9। ओके, चलिए क्या सिखाया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस कर देते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और बीच में माइनस। ओके, माइनस का j, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 और बीच में माइनस, प्लस 9 4 जा जल्दी बताइए 36, 12 3 जा 36 और बीच में माइनस। तो i 0 माइनस j 0 प्लस k 0 एंड यू विल गेट 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, a क्रॉस b क्या मिल चुका है 0 मिल चुका है। तो यानी
आप क्या लिखेंगे, सिंस A क्रॉस B is equal to 0, hence vector A is parallel to vector B। तो चूंकि वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ चुका है, तो यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी रिगार्डिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखें क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या नहीं होती, कॉम्यूटेटिव नहीं होती, यानी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या थी प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव थी। A डॉट B और B डॉट A दोनों आपस में क्या इक्वल आंसर देते थे। अगर आप A डॉट B करेंगे और B डॉट करेंगे तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम। तो यानी डॉट प्रोडक्ट क्या था, कॉम्यूटेटिव था। लेकिन प्यारे बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। अगर आप A क्रॉस B निकालें और B क्रॉस A निकालें तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, डिफरेंट, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, साइन वाइज। ठीक है, यानी A क्रॉस B जो भी आएगा और B क्रॉस A जो भी आएगा, बस साइन क्या मिलेंगे, डिफरेंट, लेकिन हुए तो अलग ही ना। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, कॉम्यूटेटिव नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखिए A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ओके, चाहे आप ये वैल्यू निकालें या ये वैल्यू निकालें, आंसर आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ओके, इसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है, यानी A क्रॉस ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू ब्रैकेट A क्रॉस B क्रॉस C। यानी पहले आप चाहे A क्रॉस B की वैल्यू निकालिए और फिर उसकी A से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, या पहले A और B की क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसके बाद C के साथ उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये बातें आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हमने वेक्टर के लगभग सभी ऑपरेशन कर लिए हैं। वी हैव complete the addition of the vector, subtraction of the vector and the dot product and cross product of the vector. So this is all in this video, and we will get in the next video with the new topic.